नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारी समांतर श्रेणी की दूसरी क्लास वो रहने वाली है। लास्ट क्लास के अंदर हमने सभी कंप्लीट फॉर्मूले का डिस्कशन कर लिया था। लगभग ये 13-14% हमने कर लिए थे। 2% ये मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। उसके बाद और प्रैक्टिस हम करेंगे विभिन्न जो भी आपके स्टेट एग्जाम लगते हैं जिसमें ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर वो लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को देखकर और खुद को सोल्यूशन करना है ना। बाद में आप सोल्यूशन वो देख भी सकते हैं, लेकिन खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो आपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था उसको आप इम्प्लीमेंट भी है वो कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास क्या है, जो मैंने होमवर्क के रूप में दिया था कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। एस एन आपको दे रखा है और एक ये कंडीशन वो दे रखी है कि S2n बराबर 3SN और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो एकदम आसान है, क्या करना है, सबसे पहले आपको माना n बराबर 1, ठीक है। माना n बराबर 1, तो ये देखिए कंडीशन से क्या हो जाएगा, आपके पास S2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3S1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आपको S1 का मान कुछ भी मान लेना जो आपकी इच्छा हो, है ना। S1 बराबर, जैसे आपने S1 बराबर क्या ले लिया, ये देखिए कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी जो इच्छा हो। S1 बराबर 2 आपने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो S2 का मान वो कितना आ जाएगा, 3 गुना S1। S1 का मान आपने 2 माना है, तो देखिए 3 गुना 2 मतलब S2 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से S1 का मान है, S2 का मान आपके पास है, तो आप सारवंतर निकाल सकते हैं। सारवंतर निकालने का फॉर्मूला क्या था आपके पास से, D बराबर S2 माइनस 2S1। इसके अंदर मान रख दीजिए, S2 का मान 6 है, माइनस 2 गुना 2, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर 2। तो आपके पास जो श्रेणी बनेगी ना, वो क्या बनेगी, पहला पद तो आपके पास क्या है, 2 है। सारवंतर आपके पास क्या है, 2 है ना। ये देखिए D का मान कितना है, 2 है। तो अगला पद आपके पास क्या हो जाएगा, 4, फिर 6, फिर 8। इस प्रकार से ये श्रेणी चलती जाएगी। अब आपको ये देखिए मान किसका पूछा है, S3n/Sn, है ना। तो n बराबर तो आपने एक ही मान लिया, तो अतः आपके पास ये देखिए S3/S1 का मान कितना आ जाएगा। S1 का मान तो कितना है, पहले पद का योग है वो S1, है ना। तो S1 का मान तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और S3 का मतलब है कि 3 पदों का योग समांतर श्रेणी के। तो ये देखिए S3 का मतलब अगर थोड़ा सा और ओपन करके लिखें तो ये देखिए S3 को आप क्या लिख सकते हैं, T1 प्रथम पद प्लस T2 दूसरा पद प्लस T3, है ना, 3 पदों का योग। तो देखिए T1 T2 T3 3 पदों का आप योग करेंगे तो 6 और 4 10 और 2 12। तो ऊपर तो 12 आएगा, नीचे 2 आएगा। तो ये देखिए आपके पास अनुपात हो गया आ जाएगा 6:1। ये आपके पास क्या राइट आंसर है। तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आराम से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आंसर 14। इसी प्रकार से देखिए 15वां क्वेश्चन आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा नीचे किसका देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे वो जगह बन जाएगी। 15वां क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रश्न है एकदम से, ठीक है। ये देखिए अब जगह होगी, है ना, यहाँ पे आराम से हम कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न ये देखिए, आंसर 15 सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 3, है ना, ये देखिए log 2 की पावर n-1 log 2 की पावर n+3, है ना, समांतर श्रेणी में है। तो n का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको कल भी एक प्रश्न करवाया था कि अगर ABC, है ना, ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो आप क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर सारवंतर वो क्या होता है, बराबर ही तो होता है। तो यहाँ से आप वो क्या लिख सकते हैं, 2B बराबर A+C। तो सेम यही कंसेप्ट है वो इस प्रश्न के अंदर वो लगने वाला है ना। ये देखिए 3 पद हैं, ये A के बराबर मान लिया, ये B के बराबर मान लिया, ये C के बराबर मान लिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2B बराबर A+C। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2, है ना। और ये देखिए बीच वाला पद वो क्या है आपके पास, log 2 की पावर n-1 और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 2 की पावर n+3, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, log का कंसेप्ट वो लगा दीजिए। तो ये देखिए आपके पास n log m होता है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 की पावर n-1 और यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। और log m प्लस n किसके बराबर होता है, log mn के बराबर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 और साथ में आ जाएगा 2 की पावर n+3, ठीक है। आगे क्या करेंगे आप, log से log को कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ log है ना, log को आप हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए log से log हट जाएगा तो एक साइड तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n-1 का स्क्वायर और इस साइड आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n+3, ठीक है। अब ये देखिए स्क्वायर ओपन करना है आपको, है ना। तो ये देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, माना 2 की पावर n, थोड़ा सा आसान हो जाए ना कैलकुलेशन के अंदर। तो माना 2 की पावर n बराबर आपने x वो मान लिया, ठीक है। या आपने मान लिया, इसको कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, लास्ट में x की जगह वापस से क्या लिख देंगे, 2 की पावर n वो लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना इस प्रकार करने पर। तो यहाँ पर आपके पास वो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, x-1, ठीक है, का स्क्वायर बराबर 2x+3। अब ये देखिए x का मान निकाल लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस, सॉरी, हाँ, +1, ठीक है, और माइनस का 2x बराबर 2x + 6।
यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और यहाँ पर आपके पास ये देखिए 6 ही साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का बना तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, इसके फैक्टर वो कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 है, तो इसके फैक्टर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए आपके पास है फैक्टर वो क्या आएगा, गुणा करें तो आपके पास माइनस का 5 आना चाहिए, और जोड़ें तब माइनस का 4x आना चाहिए, तो ये देखिए आपके फैक्टर वो क्या हो जाएंगे, माइनस का 5, ये देखिए माइनस का 5 और प्लस का 1। ठीक है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये देखिए आपके पास वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का x माइनस का 5। ठीक है, तो ये देखिए जोड़ेंगे तो माइनस का 4x है, और गुना करेंगे तो माइनस का 5 आ रहा है, मतलब एकदम सही है। x आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस का 5, प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 5, तो यहाँ से आप देखेंगे तो x का मान एक तो आ गया माइनस का 1, और एक मान आपके पास आ गया x बराबर 5। ठीक है, x का मान आपने क्या माना था, 2 की पावर n बराबर x माना था, तो वापस से लिख दीजिए 2 की पावर n बराबर माइनस का 1, और 2 की पावर n बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो n की जगह आप कुछ भी लेंगे तो माइनस के अंदर तो मान आ ही नहीं सकता है ना। 2 की पावर में मान लीजिए n बराबर आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो कभी भी वो माइनस के अंदर मान हो नहीं आ सकता। तो ये देखिए ये तो क्या है, असंभव मान है ना, तो ये तो क्या है, असंभव। ओके, इसको तो हम छोड़ देंगे, असंभव, असंभव। ठीक है, इसको तो हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n बराबर क्या है, 1 मिनट में ऊपर लिख लेता हूँ ना, 2 की पावर n बराबर क्या है आपके पास 5 है। अब देखिए इसको आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं ना, आपको n का मान वो निकालना है। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास होंगे वहाँ पे ना लॉग के अंदर ही, तो देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए लोग 2 की पावर n बराबर आपके पास क्या है 5 है, तो ये देखिए इसको सोल्व किस प्रकार कर सकते हैं, हम लोग है वो ले लेते हैं ना, ताकि n हो इधर आ जाए, क्योंकि n को हटाना पड़ेगा, n का मान आपको निकालना है। तो ये देखिए हम क्या कर लेते हैं, लोग बेस 2 हम और रख लेते हैं, फिर लोग 2 बेस 2 की पावर n, और इसी प्रकार इस साइड भी लोग 2 की है ना, बेस तो आपने 2 ले लिया, और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, वापस से लोग की प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो n हो आगे आ जाएगा। ये देखिए लोग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोग m की पावर n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। ठीक है, n log m हो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, n तो आपने पहले ले लिया, और log 2 बेस 2 आ गया। ठीक है, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 बेस 5 आ जाएगा। अब ये आपको पता ही है, अगर बेस समान हो है ना, तो आपके पास उस log का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर log 2 बेस 2 का मान तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपके पास n का मान कितना आ जाएगा, देखिए है ना, log 2 बेस 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो n का मान आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 बेस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये अगर आपने सोल्व कर लिया था तो वास्तव में आपकी तैयारी मतलब अच्छी है, और आपको पूरा कंसेप्ट वो क्लियर हो गया था। वैसे भी देखिए आपको पता ही है अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 12 महीने आपके पास हैं, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, और दोनों का लगभग सेम ही सिलेबस है। अगर आपने पीजी कर रखा है मैथ से तो आपको दोनों की तैयारी वो करनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास है ABC आपने मान लिया। सबसे पहले वापस से एक बार समझा देता हूँ, है ना, लोग 2 की पावर n-1, लोग 2 की पावर n+3, ये समांतर श्रेणी में आपको दे रखा था, और n का मान आपसे पूछा गया। अब ये आपको पता है कि अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में तो 2b बराबर a+c होता है। इस प्रॉपर्टी को आपने काम में लिया, और यहाँ से देखिए आपके पास आगे क्या आ गया, लोग है ना, लोग की प्रॉपर्टी लगा दी, तो आपके पास लास्ट में बन गया 2 की पावर n-1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक के अंदर 2 की पावर n+3। फिर आपको है ना थोड़ा सा सोल्यूशन करने के अंदर थोड़ी सी इजी हो जाए, इसलिए आपने 2 की पावर n बराबर x को मान लिया, और यहाँ से आपके पास ये देखिए द्विघात समीकरण बन गई, x का फैक्टर आपने कर लिया। लास्ट में एक तो आपके पास -1 के बराबर आ गया, जो कि असंभव है, क्योंकि कोई भी आपके पास 2 है उसका आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो कभी भी मान क्या नहीं आएगा, माइनस में वो नहीं आएगा, तो ये तो असंभव हो गया। और इसको आपके पास n का मान वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वापस से आपने लोग लगाया है ना, लोग 2 आधार है वो क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि आपको ये पता है कि लोग कि अगर आधार समान है ना, ये देखिए लोग 2 बेस 2 है ना, जब आपके पास 2 बेस 2 है, या फिर मान लीजिए 3 बेस 3 है, या फिर n बेस n है, तो इनका मान क्या होता है, जब आपके पास आधार समान होता है तो मान कितना आता है, लोग के अंदर 1 आता है। तो यहाँ पे आपने बेस वो 2 ले लिया, लोग 2 बेस 2 की पावर n, वापस से लोग की प्रॉपर्टी लगा दिया आपने, तो n वो आगे आ गया, 2 बेस 2 का मान वो 1 हो गया, और लास्ट में n का मान आपके पास क्या आ गया, लोग 2 बेस 5 है वो आ गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी देखिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे वाले सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 2018 है, साइंस का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन की एग्जाम लगी थी 2018 में, वो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को रोक के खुद को करना है, और एकदम जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई ना उस हिसाब से आपको करना है। मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और गलती होने की गुंजाइश है वो भी कमी होगी। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपको क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के एमवे पद का m गुना। ठीक है,
और nवें पद का n गुना के बराबर है, तो m प्लस nवा पद है। अभी देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको कल भी करवाया था, कब जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे उसमें p और q था, इसमें m और n दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है एग्जाम में आपको a और b मिल जाए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही काम करना है, माना m बराबर 1 है ना और n बराबर 2 है ना, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, माना सबसे पहले ऑप्शन से करते हैं ना किस प्रकार करेंगे, फिर जो तरीका है वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखिए माना m बराबर 1 n बराबर 2, तो आपके पास दी हुई कंडीशन से आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, m का मान आपने क्या माना, 1 माना है, तो ये देखिए पहले पद का a गुना, ठीक है, a गुना वो किसके बराबर है, दूसरे पद के देखिए दोवें पद के 2 गुना, क्योंकि n का मान कितना है, 2 ही तो माना है, तो दोवें पद के 2 गुना, ठीक है, दोवें पद के 2 गुना के है वो बराबर है, ये आपको दे रखी है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए पहले पद का 1 गुना, तो पहला पद क्या है मतलब t1, ठीक है, और t1 का क्या है 1 गुना, 1 को लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। यहाँ पर ये देखिए दोवें पद का मतलब t2 है ना, और ये देखिए 2 गुना, ये आपके पास जो भी क्वेश्चन दे रखा था उस हिसाब से आपने ये वो लिख लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए t1 बराबर आपके पास क्या आ गया, 2t2 आ गया, ठीक है, मतलब T1 बराबर आपके पास जो कंडीशन बनी है वो क्या बनी है, 2T2, तो यहाँ से आपने T1 का मान जैसे कुछ भी ले लिया है ना, या फिर T2 का मान ले लो है ना, एक ही बात है, जैसे मान लीजिए आपने ये मान लिया, या फिर यहाँ से आप थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, T1 बराबर 2T2 है, तो T2 का मान आपके पास वो क्या आ जाएगा, T1/2। अब आपने जैसे T1 का मान मान लिया, कोई भी जो आपकी इच्छा हो, T1 का मान जैसे मान लीजिए 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, जैसे T1 का मान आपने कुछ भी ले लिया, मान लो एक बार वो 2 ले लिया, ठीक है, फिर मैं दूसरी संख्या लेके भी आपको बता दूंगा, आंसर वो सेम ही आएगा। तो T1 बराबर आपने 2 ले लिया, तो T2 का मान आपके पास वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये देखिए समांतर श्रेणी हो क्या बनेगी, 2, ठीक है, दूसरा पद आपके पास क्या बनेगा, 1 बनेगा, आगे वाला पद आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर कितना है, 1 ही तो आ रहा है, 2 फिर -1 है ना, तो ये देखिए 1 आ गया, 1 में से आप -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर -1, ये तो आपके पास समांतर श्रेणी बनेगी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर किसका मान पूछ रहा है, m प्लस n वा, तो m का मान आपने 1 माना है, n का मान आपने 3 माना है, तो तीसरा पद वो देख लीजिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस से देखिए, ये देखिए कुछ नहीं करना है, या तो आप कोई भी समांतर श्रेणी मान सकते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों के अंदर है ना, m वे पद का m गुना, n वे पद का n गुना, इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादातर जो समांतर श्रेणी मानी जाती है वो 4 3 2 1 इस प्रकार की समांतर श्रेणी वो मानी जाती है ना। क्यों मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो m वे पद का m गुना है, तो ये देखिए कोई सा भी देख लीजिए, जैसे ये दूसरा पद है ना, दूसरा पद है, ये m का मान जैसे आपने 2 मान लिया, ठीक है, m का मान आपने 2 मान लिया, तो यहाँ पर दूसरे पद का 2 गुना करेंगे, तो ये देखिए 2 गुना 3, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एनवें पद का n गुना है, तो ये देखिए ये तीसरा पद है, इसका n गुना करना है आपको, तो तीसरा पद n बराबर आपके पास है तीसरा है ना, तो तीसरे पद का 3 गुना करना है, तो ये देखिए 3, और तीसरा पद क्या आपके पास 2 है, तो ये देखिए 6 बराबर 6, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ना, ये बस इतनी ये समांतर श्रेणी आप मान सकते हैं जिसके अंदर ये आपकी कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ से वो आंसर निकल आएगा। अब ये देखिए m का मान आपने 2 माना है, n का मान आपने 3 माना है, तो m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो पांचवा पद ये देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1, आगे वाला पद क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वापस से देख लीजिए, दोनों ही तरीके जो मैंने आपको बताए दोनों तरीके एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि एकदम अच्छे से वो समझ में आ जाए, है ना। बाकी मैंने आपको शुरू में भी बताया कि वीडियो को रोक के थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न के अंदर आपको क्या बोला है कि समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना वो nवें पद के n गुना के बराबर है, तो m प्लस nवा पद का मान आपसे पूछा गया और इस प्रकार के ऑप्शन वो दे रखे हैं। तो आपने जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो के अंदर p और q वाले प्रश्न किए थे ना, p बराबर 1 है, q बराबर 2 है, उसी प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया उससे भी ज़्यादा अच्छा यही है, क्योंकि आपको एक इसके अंदर कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंपल तरीका है, m बराबर 1 n बराबर 2। अब जो भी आपको यहाँ पे बोला गया है प्रश्न के अंदर वो है ना, उस हिसाब से आप आगे वो सोल्व कर लीजिए। तो आपको क्या बोला है कि mवें पद का m गुना, तो पहले पद का a गुना, ठीक है, क्योंकि m बराबर 1 मान लिया, और दूसरे पद के 2 गुना है ना, क्योंकि n बराबर हमने 2 माना है, ये बराबर है। पहले पद को आप क्या लिखते हैं, t1 लिखते हैं, इसका a गुना आपने कर दिया, ठीक है। दूसरे पद को आप क्या लिखते हैं, t2 लिखते हैं, उसका 2 गुना आपने कर दिया। तो आपके पास कंडीशन क्या बन गई, t1 बराबर 2t2, यहाँ से आपने t2 बराबर क्या लिख दिया, t1/2 है ना, लिख सकते हैं। अब t1 का मान जो आपकी इच्छा होगा ना, कोई जरूरी नहीं है 2 मानो, मैंने जैसे आपने सोच लिया नहीं मैं तो t1 बराबर वो 5 मानूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने 5 मान लिया। तो यहाँ से आप देखें, ये देखिए आपका
थोड़ा सा डाउट दूर करने के लिए कि ये रटा रटाया काम नहीं है कि T1 बराबर 2 मानेंगे तभी आपका आंसर निकलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए आगे हम कर लेते हैं यहाँ पर ही। जैसे T1 बराबर आपने सोच लिया कि नहीं मैं तो 5 मानूंगा, तो T1 का मान हो 5 मान लिया आपने, है ना। फिर आपके पास यहाँ से T2 का मान हो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए समांतर श्रेणी हो क्या बनेगी, ये पहला पद 5 है, दूसरा पद आपके पास ये देखिए 5/2 है, ठीक है। तीसरा पद क्या आएगा, है ना, तीसरा पद क्या आएगा, देखिए 5 में से 5/2 का मतलब अब मारवाड़ी भाषा में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये 5 है, ये ढाई है ना, 5 में से ढाई घटाएंगे मतलब ढाई है वो सार्वंतर है। अब ढाई में से ढाई घटाएंगे तो तीसरा पद क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इसी प्रकार अगले वाला जो पद आएगा वो -5/2, फिर -5, इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलती जाएगी। अब आपके पास ये देखिए T1 का मान आपने 5 माना है और T2 का मान आपने 5/2 माना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो m + n पद वो पूछा गया है, m का मान आपने 1 माना है, n का मान आपने 2 माना है, तो 2 + 1 तीसरा पद आपके पास क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। जो आपकी इच्छा हो ना, ये देखिए जैसे आपने सोच लिया नहीं मैं तो 5 नहीं मानूंगा, मैं तो 10 मानूंगा, तो ये देखिए T1 पहला पद आपके पास 10 है, तो दूसरा पद आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास समांतर जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, 10 फिर 5 और आगे वाला पद क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, क्योंकि सार्वंतर कितना है, -5 आ रहा है, फिर -5 -10, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे तो तीसरा पद क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए तरीके से कर लेते हैं ना, इसको तरीके से कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ ताकि ऊपर से वापस से दिख जाए प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है ना, आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज आप मान सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको एकदम तरीके से बता देता हूँ ताकि, क्योंकि तरीका तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, क्या पता 100 तरीका वो ध्यान से निकल जाए, तो फिर किस प्रकार से इतना इजी क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी ना आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है, mवे पद का m गुना, तो mवा पद मतलब mवे पद को आप क्या लिखेंगे, Tm लिखेंगे, इसका आपको क्या दे रखा है, m गुना वो दे रखा है। इसके अलावा आगे क्या दे रखा है, nवे पद का n गुना, तो nवा पद क्या है, Tn होता है, और इसका n गुना आपको ये प्रश्न के अंदर वो दे रखा है। तो देखिए Tm का फॉर्मूला लगा दो, तो आपके पास क्या आएगा, m तो बाहर है, और mवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, है ना, m-1 और डी आ जाएगा। इसी प्रकार आगे आपके पास क्या आ जाएगा, n, और साथ में क्या आ जाएगा, a + n-1d, ठीक है। यह आपने क्या लगा दिया, mवे पद ज्ञात करने का फॉर्मूला वो लगा दिया। अब ये देखिए यहाँ पर आप a वाले पद ना वो तो एक साइड कर लो, d वाले पद वो एक साइड कर लो, और a का मान वो निकाल लीजिए, और फिर इस m + nवे पद के अंदर a का मान लिख देंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्या करना है, कोष्टक को ओपन कर लीजिए, ठीक है, साथ में एक स्टेप वो थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो ए वाले पदों एक तरफ करने हैं ना, पक्षांतरण करना है, तो एम ए और इधर से क्या आएगा, एन ए आ जाएगा, एम ए माइनस एन ए, है ना, एक मिनट, है ना। ये देखिए इस साइड आएगा बराबर से तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए आगे आप लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए एम है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या है, डी भी है ना। इसी प्रकार साथ में आपकी क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए एन स्क्वायर डी, ये देखिए एन है वो इस एन से गुना होगा तो एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का निशान आएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का निशान हो कैसे आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी सीधा डायरेक्ट करने के अंदर। ये देखिए यहाँ पर आप m को इसे m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर, ठीक है, d है मल्टीप्लाई में, और ये इस साइड आएगा बराबर से तो माइनस का निशान आ जाएगा, तो ये देखिए माइनस का m स्क्वायर डी, ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो प्लस का n स्क्वायर डी, ओके। इसी प्रकार ये देखिए m -1 से गुना होगा तो माइनस का एम डी, अब इस साइड आएगा तो प्लस का एम डी होगा, ठीक है, और इधर से आप देखेंगे तो n है, -1 से गुना होगा तो माइनस का एन डी आएगा, ओके। अभी देखिए इस साइड तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आपने कॉमन ले लिया तो m-n, और इस साइड से भी देखिए इसी प्रकार से आपको m-n है वो बनाना है ताकि कैंसिल आउट हो जाएगी, तो माइनस का d आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास वो क्या बचेगा, माइनस का सॉरी m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, और यहाँ से आपने d कॉमन ले लिया तो m माइनस का n आएगा, है ना, ठीक है ना, एकदम सही है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस का d, और साथ में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए तो m माइनस का n और m प्लस का n, ओके। और ये देखिए प्लस का डी, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, m माइनस का n, और इस साइड भी आपके पास क्या है, m माइनस का n। तो ये देखिए m माइनस एन से m माइनस एन है वो कॉमन लेके काट दिया आपने, तो आपके पास इस साइड तो क्या बना a, और इस साइड आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या बचेगा, d आपने कॉमन ले लिया, और ये माइनस अंदर आप गुना करेंगे तो माइनस का m माइनस का n, और इधर आप देखेंगे तो ये देखिए प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि m-n तो आपने काट दिया, d आपने कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 ही तो बचेगा। तो ये आपने a का मान और d के पदों में हो निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा गया है, m + n पद पूछा गया है, तो ये देखिए आपने वो फॉर्मूला लगा दीजिए, m + n पद निकालने का, तो t m + n, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, a प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, a + n-1 होता है, n की जगह यहाँ पर क्या है, m + n-1, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अभी देखिए a का मान और लिख दीजिए, तो आपके पास a का मान कितना है, d, और माइनस का m माइनस का n प्लस का 1, ठीक है।
और प्लस ये देखिए आपके पास क्या है m प्लस n माइनस 1 और साथ में क्या है d है। तो देखिए माइनस m इधर प्लस m है, इधर माइनस n है, इधर प्लस n है, ये एक प्लस का ये एक माइनस का, तो सब कुछ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आंसर है। तो तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो टाइम लगेगा, और डायरेक्ट आप करेंगे तो ये देखिए ये भी एक तरीके से तरीका ही मान लो है ना। सभी प्रश्न हमने इस प्रकार से ही तो किया है, p बराबर 1 है, q बराबर 2 माना था, यहाँ पर m दे दिया तो m बराबर 1 मान लिया, n बराबर 2 मान लिया, और फिर डायरेक्ट वही तरीका जो भी आपको प्रश्न के अंदर देगा उस हिसाब से हम करते चले गए और लास्ट में आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न, ये भी आपके 2018 वाली एग्जाम में आया था। ठीक है, ये भी 2018, ये तो जो जनरल डिपार्टमेंट की एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था, और ये आपकी साइंस के डिपार्टमेंट की एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था। तो ये भी अच्छा प्रश्न है ना। ये देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको अल्फा दे रखा है तथा प्रथम m पदों का योग आपको 0 दे रखा है, तो अगले n पदों का योग होगा। तो सीधा तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखिए आप क्या मान लो, प्रथम पद आपको दे रखा है अल्फा, तो कोई भी चीज़ मान लो ना, पहला पद जैसे आपने मान लिया, माना अल्फा बराबर 1। ठीक है, सीधा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ पहले, सबसे पहले कि किस प्रकार आप ऑप्शन से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद अल्फा है, जो आपकी इच्छा हो, आपकी अगर इच्छा ये है कि नहीं मैं तो अल्फा बराबर 5 मानूंगा तो 5 मान के कर लो है ना, एक ही आंसर आएगा। तो अल्फा बराबर 1 आपने मान लिया। फिर आपको ये बोल रहा है कि प्रथम m पदों का योग 0 है, तो ये देखिए आपने जैसे प्रथम m पदों का योग क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, तो m की जगह आपने जैसे m बराबर हो 2 मान लो, तो ये देखिए प्रथम माना m बराबर 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो पदों का योग, क्योंकि m पदों का योग इसने क्या बोला है, 0 बोला है, ये देखिए प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है, तो दो पदों का योग क्या आ जाएगा, दो पदों का योग 0 आ जाएगा। ठीक है, दो पदों का योग बराबर 0 आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए आपके पास है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो श्रेणियों क्या बनेगी, है ना। ये देखिए यहाँ से आप श्रेणियों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए अल्फा बराबर 1 और यहाँ पर प्रथम पद है अल्फा बोला है, तो t1 का मान तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर ये देखिए m का मान आपने क्या माना है, 2 माना है, मतलब दो पदों का योग 0 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा पद क्या लेना पड़ेगा, आपको -1 लेना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का योग 0 होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न के अंदर बोल रहा है प्रथम m पदों का योग 0 होना चाहिए, तो प्रथम पद आपने 1 मान लिया, तो m बराबर 2 लेंगे तो दो पदों का योग आपको 0 बनाना पड़ेगा, है ना। ये प्रश्न के अंदर बोला गया है, प्रश्न के अंदर जिस प्रकार से बोला है उसी हिसाब से आपको श्रेणी लेनी पड़ेगी। अगर आपने प्रथम पद 5 माना है ना, तो फिर दूसरा पद आपके पास क्या आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई है ना दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपकी इच्छा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा पद आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं तो पूरी श्रेणी आप बना सकते हैं, पहला पद आपके पास 1 है, दूसरा पद आपके पास -1 है, तो सार्वंतर का मान कितना आ गया, -2, तो आगे वाला पद आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा, फिर आपके पास वो -5 आएगा। इस प्रकार से वो समांतर श्रेणी चलती जाएगी। तो अगले n पदों का योग पूछा है, तो n बराबर ये देखिए अल्फा बराबर आपने 1 मान लिया, m बराबर आपने 2 मान लिया, तो n बराबर जो आपकी इच्छा हो कि आपको अगर 3 माना है तो 3 मान लो, 4 माना है तो 4 मान लो, तो थोड़ी सी आपको है ना छोटी संख्या लेनी है, ताकि मतलब टाइम और कैलकुलेशन के अंदर कम लगे। तो n बराबर आपने 3 मान लिया, तो श्रेणी के है ना, तो इससे प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि अगले n पदों का योग, n बराबर आपने 3 माना है, तो अगले 3 पदों का योग क्या होगा, तो अगले 3 पदों का योग, तो अगले 3 पदों का योग आपके पास वो क्या आएगा, 3 पदों का योग। ठीक है, अगले 3 पदों का योग आपके पास क्या आएगा, ये देखिए ये दो तो छोड़ दीजिए, है ना, इसके आगे वाले 3 पद आपको लेने हैं, तो -3 प्लस -5 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे वाला पद क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, तो -7। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -7 और 5 12 और 3 15, -15। ठीक है, अब ऑप्शन के अनुसार जिसमें से भी -15 आंसर मिले वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो n का मान तो आपने क्या माना है, 3 माना है। ठीक है, ये देखिए पहले ऑप्शन से चेक कर लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ना, जो भी पेपर हो ना उस हिसाब से ही करना, आपको पेपर के अंदर डायरेक्ट वो लिख लीजिए। जैसे n का मान आपने 3 माना है, अल्फा का मान आपने क्या माना है, 1 माना है। ठीक है, और m प्लस n का मान कितना आएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे आपके पास 1 माइनस का m, मतलब 1 माइनस का क्या आएगा, m का मान आपने 2 माना है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए ऊपर तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास -15 आ गया, और आना कितना चाहिए, -15 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे वाले ऑप्शन से आपके पास वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए n अल्फा m प्लस n का मान तो कितना आएगा, 15 आएगा, और नीचे है m-1, मतलब 2 - 1 1, तो ये देखिए प्लस का 15 आ रहा है, जो कि राइट नहीं है, क्योंकि माइनस का 15 आपको चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो n - m कर दिया, तो ये देखिए इसके अंदर भी आप देखेंगे तो n अल्फा का मान तो कितना है आपके पास, ये देखिए 3, अल्फा का मान 1 है, और n - m करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा, और m - 1 1 बचेगा, तो इससे तो माना वो 3 ही आ रहा है, तो ये भी है ना गलत है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको कर लेना है। तरीके से मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं, अगर तरीके से आप करना चाहें तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, लेकिन तरीके से नहीं करना आपको, है ना, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट करना है। इस प्रकार से आप करेंगे 5 7 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो इतना टाइम वो नहीं लगेगा, आराम से 30 से 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, समांतर श्रेणी हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, है ना।
तरीके से भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि प्रथम पद जैसे आपको दे रखा है अल्फा, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद को आप क्या लिखते हैं, ए ही तो लिखते हैं, या फिर ये देखिए T1 लिख दो या फिर ए लिख दो, है ना, एक ही बात है, प्रथम पद या फिर प्रथम पद को आप T1 भी लिखते हैं। तो इसका मान तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा, ठीक है। फिर आपको आगे बोल रखा है कि एम पदों का योग हो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए एम पदों का योग आपको क्या दे रखा है, एम पदों का योग, एम पदों का योग आपके पास है वो 0 दे रखा है। तो एम पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 2a, है ना। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या आपके पास अल्फा है, तो 2a की जगह क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस m-1d, और इसका मान आपके पास क्या है दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये देखिए आपको क्या पूछा है, अगले n पदों का योग हो कितना होगा। तो अगले n पदों का योग हो कैसे निकालेंगे आप, अगले n पदों का योग, अगले n पदों का योग, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर वो समझाता हूँ, है ना। ये देखिए आपके पास जैसे कोई भी समांतर श्रेणी है ना, कोई भी समांतर श्रेणी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये एक समांतर श्रेणी है। तो आपने जैसे ये देखिए ये तो क्या है, प्रथम पद है, ठीक है। और एम पद जैसे मान लीजिए ये मान लिए, है ना, और एन पद जैसे मान लीजिए ये हैं इतने सारे। तो आपके पास इनका योग आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो भी जितने पद हैं उनमें से मान लीजिए इसको आप घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन पदों का योग आ जाएगा। और यही काम हो हम यहाँ पे वो करने वाले हैं, क्योंकि एम पदों का योग आपको 0 हो दे रखा है ना। और एम प्लस एन पदों के योग में से, है ना, ये देखिए ये तो जैसे मान लीजिए आपने एम पद मान लिया ना, एम पद मान लिए ये तो, और ये आपने क्या मान लिए, एन पद मान लिए। अब आपको ये देखिए इन पदों का योग पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो एम प्लस एन पद है ना, इन सब का योग कर लेंगे, और इनमें से एम पदों के योग को आप घटा देंगे तो आपके पास एन पदों का योग ही तो बचेगा। तो यही काम हम यहाँ पर वो करने वाले हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये देखिए जैसे अगले एन पदों का योग आपको निकालना है, थोड़ा सा है ना घुमा के प्रश्न दे रखा है इसलिए ये तरीका भी बता रहा हूँ, बाकी आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन वाला तरीका बेस्ट है। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, है ना, सीधा सिंपल है, m=1 n=2 माना और सीधा आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो एन पदों का योग निकालने के लिए देखिए आपके पास क्या आएगा, m प्लस एन पदों का योग है ना, उसमें से आप क्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे m पदों के योग को, ठीक है। तो आपके पास n पदों का योग है वो आ जाएगा, है ना। जो मैंने आपको समझाया था उसी को हमने लैंग्वेज के अंदर वो लिख दिया। तो आपके पास ये देखिए m प्लस एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या लगेगा, आपके पास m प्लस एन बटा 2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2a आता है, तो a का मान तो क्या दे रखा है आपको, प्रश्न के अंदर अल्फा दे रखा है, तो 2 अल्फा प्लस m प्लस n-1d, है ना। और आगे m पदों का योग आपके पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे आप कैसे करेंगे, अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए डी हो नहीं मिला है ना, ये देखिए डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब डी को आपको हटाना है। तो ये देखिए ये तो समीकरण नंबर 1 मान लिया, ये आपने समीकरण नंबर 2 मान लिया, तो समीकरण 1 से आप डी का मान निकाल सकते हैं ना। ये देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो m/2 है, 0 वाली साइड जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 अल्फा प्लस m-1d बराबर 0। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, m-1d बराबर आपके पास माइनस का 2 अल्फा आ जाएगा, और डी का मान आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2 अल्फा अपॉन m-1, ठीक है। ये आपके पास वो डी का मान आ गया, ये मानो यहाँ पर रख दीजिए, फिर आपके पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए m प्लस एन बटा 2, और आपके पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस m प्लस, 1 मिनट, ये देखिए m प्लस एन पदों का योग का फॉर्मूला आप देखेंगे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, m प्लस n-1, और ये आएगा d, है ना। तो ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं आप फिर से, m प्लस n/2 2 अल्फा प्लस m प्लस n-1, और d का मान लो लिख दीजिए, तो माइनस का 2 अल्फा अपॉन m-1, ठीक है। और ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, m प्लस एन बटा 2, ठीक है, और आपके पास वो एलसीएम कितना आ जाएगा, m-1 आ जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो 2 अल्फा m-1, ठीक है। और ये देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 2 अल्फा, और यहाँ पर भी देखिए m-1 को एक तरफ ही रख लीजिए ना, तो ये देखिए m-1 और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा, और साथ में n आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास मान क्या आ गया, m प्लस एन बटा 2, और साथ में आ गया आपके पास माइनस का 2 अल्फा n, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो 2 से 2 हो कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास ये देखिए आंसर हो क्या आ जाएगा, m प्लस एन, और साथ में आ गया आपके पास एन अल्फा, और नीचे आप देखेंगे ऊपर ये देखिए माइनस का निशान भी हो, नीचे आप देखेंगे तो m-1, है ना, ये रहा, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, 1 माइनस m आ रहा है, तो ये देखिए नीचे से आप माइनस को कॉमन लेंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, माइनस m प्लस एन
एन एल्फा और नीचे आपके पास 1 माइनस एम हो जाएगा और माइनस से माइनस वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सेम ही बात है और मेरे हिसाब से ये तरीका इतना बेस्ट नहीं है क्योंकि लगभग 2 या 3 मिनट आपके लग जाएंगे ना तरीके से करेंगे। ये तरीका एकदम बढ़िया है, लगभग 30-40 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा और गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखेंगे, देखिए ये भी शानदार प्रश्न है और ये भी आपकी 2018 वाली एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये कौन सा है, स्पेशल एजुकेशन, जो 2015 में शायद फॉर्म अप्लाई हुए थे और 2018 में एग्जाम लगी थी। काफ़ी शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो आरपीएससी वेबसाइट से आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और कोई पर्सन मान लीजिए छूट जाए मेरे से ना टॉपिक से, तो वो पर्सन आप भेज सकते हैं ना ग्रुप के अंदर, तो आपको उसका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो के अंदर वो करवा दूंगा, है ना। तो ये देखिए स्पेशल एग्जाम जो 2015 में फॉर्म लगे थे, 2018 में एग्जाम हुई थी, काफ़ी शानदार लेवल का पेपर वो आया था, तो उसके क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर है वो डी दे रखा है ना, और श्रेणी आपको दे रखी है कि A1 A2 A3 है, तब आपको A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर माइनस A4 का स्क्वायर प्लस से और लास्ट में है माइनस A स्क्वायर 2K का मान आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न है ना, तो सीधा आपको डायरेक्ट ऑप्शन से है वो करना है ना। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले K का मान वो मान लीजिए, जैसे आपके पास N आता है N का मान मानते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, K दे रखा है, तो K बराबर आपने कुछ भी मान लो, है ना। तो ये देखिए माना के बराबर 1, जितना छोटा मानेंगे उतना ही क्वेश्चन वो जल्दी होगा। अगर मान लीजिए के बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 गुना 2 मतलब 4 पद आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपने के बराबर 1 मान लिया मतलब आपका काम हो 2 पदों से ना आंसर वो मिल जाएगा। तो जितना छोटा मान आप लेंगे उतना ही जल्दी वो आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने के बराबर 1 मान लिया, ठीक है, के बराबर आपने 1 मान लिया, तो आपके पास ये देखिए श्रेणी हो क्या बन जाएगी, किसका मान आपसे पूछा गया है, के बराबर 1 लेते ही, के बराबर 1 लिखते ही मतलब माइनस का A2 का स्क्वायर, इतनी ही श्रेणी आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास है A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, इसका मान ही आपसे पूछा गया है, इसका मान आपको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, आपको ये देखिए ये श्रेणी दे रखी है, सार्वंत्र आपको डी दे रखा है, तो कोई भी श्रेणी आप मान लीजिए जो आपकी इच्छा हो, है ना, कोई भी श्रेणी आप वो मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने श्रेणी मान ली 2 4 6 8, है ना, इसका ये श्रेणी आपने मान ली, इसका प्रथम पद तो आपके पास क्या है 2 है, तो ये तो A1 हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया A2 हो गया, तो इसका मान वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपके पास ये देखिए क्या आएगा, A1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस A2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया, सॉरी। ठीक है, अब ऑप्शन के अंदर के का मान आपके पास है, डी का मान आपके पास है, A1 का मान आपके पास है, के का मान है, A2 का मान है, है ना। यहाँ पर मान रख दीजिए ऑप्शन के अंदर, जिस भी ऑप्शन से माइनस का 12 आएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अंदर हम मान रखते हैं, तो आपके पास ये देखिए क्या आएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह हो जाए, है ना। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर के का मान तो आपने क्या माना था, 1 माना है। ठीक है, डी का मान आपके पास ये देखिए श्रेणी से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A1 का मान आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस के बराबर आपने 1 मान लिया, तो A2 का मान आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 का 2 से गुना करेंगे 12। आपको कितना चाहिए, माइनस का 12 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो -1। ठीक है, डी का मान आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, और कोष्टक के अंदर आप देखेंगे तो A1 का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर माइनस का निशान, और ये देखिए इसका मान कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए 2 माइनस का 4 मतलब माइनस का 2, बाहर माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी गलत है क्योंकि आपको तो माइनस का 12 चाहिए। फिर इसके अंदर वो मान रखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए -1। ठीक है, डी का मान है वो 2 है, A1 का मान आपके पास 2 है, प्लस A2 का मान आपके पास 4 है, तो 4 और 2 6, 6 को 2 से गुना करेंगे माइनस का 12। तो ये देखिए ये आपके पास क्या राइट ऑप्शन है। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से बिल्कुल 20-30 सेकंड के अंदर वो आंसर मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। लगभग 30-40 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से, और ऐसा सेनिया बुक ले लीजिए, उसमें भी लगभग 100-200 प्रश्न है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ओल्ड बुक की पर्सन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको भी आपको इसी प्रकार से करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा तरीका जो बुक के अंदर दे रखा उस तरीके से आप करेंगे, तो उससे आपको नहीं करना है ना। एक ही तरीके को आप 15-20 बार यूज करेंगे तो वो बहुत ही आसान हो लगेगा, है ना, और याद करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसी प्रकार ये देखिए अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसको भी आप कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यदि A1 A2 AN एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर डी हो दे रखा है, और आपसे इसका मान वो पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए समेशन I बराबर 1 to n tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस AI प्लस 1। ठीक है, तो इसके अंदर I बराबर 1 से लेकर n का मान, यहाँ पर भी आप क्या मान लो, n का मान जैसे 1 मान लो, 2 मान लो, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन मैंने आपको अभी बताया ना, छोटी से छोटी संख्या लेनी है ताकि कैलकुलेशन के अंदर क्या वो थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आप वो क्या ले लीजिए, यहाँ पर n का मान जैसे माना n बराबर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, n बराबर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि
n बराबर 1 लेंगे तो एक ही पद आएगा, आपके पास 2 ले लो, है ना। तो ये देखिए आपके पास वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको ये भी लगेगा हाँ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये देखिए n बराबर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर वो लिख दीजिए। तो आपके पास ये देखिए वैल्यू क्या आएगी, समेशन i बराबर 1 to n, n का मान आपने 2 ले लिया, मतलब i बराबर एक बार तो 1 लेना आपको, एक बार आपको 2 लेना है। तो आपके पास मान क्या आएगा, टेन इनवर्स d अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस a1, ठीक है। आई का मान एक बार आपने 1 ले लिया तो ये देखिए a1 a2 आ जाएगा, और दूसरी बार आपके पास प्लस का निशान, आई बराबर आप 2 लेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2, और साथ में क्या आ जाएगा a3 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो वापस से वही कोई भी समांतर श्रेणी आपको लेनी है, तो समांतर श्रेणी थोड़ी सी छोटी ले लीजिए। तो समांतर श्रेणी जैसे आपने 1 2 3 4, ये भी तो क्या है, समांतर श्रेणी तो है। तो ये आपने समांतर श्रेणी ले ली, ये आपके पास प्रथम पद है, ये आपके पास दूसरा पद है, ये आपके पास क्या है, तीसरा पद है। मानव लिख दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स डी का मान कितना है, सारवंत्र आपके पास क्या है, एक ही तो आया। तो ये देखिए टेन इनवर्स 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस a1 a2, दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2। इसी प्रकार ये देखिए टेन इनवर्स ऊपर तो 1 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस a2 a3, तो 3 गुना 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये देखिए टेन इनवर्स 8 प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला आपके पास वो क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखिए टेन इनवर्स ए प्लस बी, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का ए बी, ठीक है। ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का वो फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए का मान तो कितना है 1/3 है, प्लस बी का मान कितना है 1/7 है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस का ए बी, तो 1 माइनस 1/3, और साथ में क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो ये देखिए इसको आप एलसीएम लेके वो सरल कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 21 आएगा। तो देखिए इस साइड तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, नीचे आपके पास आप देखेंगे तो 1 माइनस 1/21, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वो क्या आएगा, टेन इनवर्स 10, और ये देखिए 21 है, और नीचे भी आपको देखेंगे तो 21 में से 1 घटाएंगे तो 20/21, 21 से 21 को कैंसिल, तो आपके पास 10/20, मतलब टेन इनवर्स 1/2 है वो मान आना चाहिए, टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब ये देखिए वही सेम टू सेम काम है, ऑप्शन के अंदर वो मान लिख दीजिए। आपके पास a1 का मान है, सबसे पहले तो n बराबर आप क्या लिख दो, 2 लिख दो। तो यहाँ पर ये देखिए पहले ऑप्शन से आप चेक करेंगे ना, तो टेन इनवर्स, एक मिनट ये देखिए कलर वो चेंज कर लेता हूँ ताकि दिख जाए आपको अलग से, ठीक है। अब जिस भी ऑप्शन के अंदर आप ये देखिए n का मान है, d का मान है, a1 का मान है, an का मान है ना, ये सब लिखेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, टेन इनवर्स 1/2 आना चाहिए, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में हम लिखते हैं टेन इनवर्स, ठीक है, d का मान कितना है 1 है, और नीचे आप देखेंगे तो a1 प्लस n का मान कितना लिया आपने, 2 लिया है। तो ये देखिए 1 प्लस a1 a2, 1 प्लस a1 a2, तो ये देखिए आपके पास वो मानो कितना आ जाएगा, a1 a2 का गुना करेंगे तो 2 है ना। तो ये देखिए 1+2 और 1/3 आ जाएगा, ये देखिए 2+1 है ना, टेन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। और आपके पास आना कितना चाहिए, 1/2 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में आप लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स है ना, एन का मान कितना माना है, 2 माना है, डी का मान आपके पास क्या है 1 है, और नीचे आप देखेंगे तो 1 प्लस, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए a1n+1। अब ये देखिए 1 प्लस a1 का मान तो कितना आपके पास 1 है, और साथ में n+1 है, मतलब 2 + 1 3, a3 का मान आपको चाहिए, तो a3 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए टेन इनवर्स 2 तो ऊपर है, और नीचे ये देखिए 3 + 1 4 है, तो इसको आप काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यही तो आपको चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसानी से आप कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए एक समांतर श्रेणी आपने ली, जो भी आपको दे रखा है उस हिसाब से आप लिखते जाइए, और टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो कि आराम से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति भी आपके सिलेबस में है, उसको आप पढ़ेंगे तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने ही है वैसे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया और आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो समांतर श्रेणी आपको है ना, ये देखिए इतनी देर तक हमने जो भी प्रश्न किया उसमें एक ही समांतर श्रेणी थी, यहाँ पर क्या दे रखा आपको, दो समांतर श्रेणी वो दे रखी हैं कि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उनका अनुपात आपको दे रखा है 3n+8 7n+15। तो 12वें पदों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार से आप करेंगे, यहाँ पर आपको दो समांतर श्रेणी वो माननी है ना, कोई भी जैसे एक समांतर श्रेणी जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी जैसे 1 2 3 4 है, दूसरी समांतर श्रेणी जैसे आपने 2 4 6 8 है ना। अब एक तो ये समांतर श्रेणी है, एक ये समांतर श्रेणी है, इसके n पदों का है ना, इसके n पदों का योगफल आपको ये है,
और इस दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये है, इन दोनों का अनुपात आपको दे रखा है। और फिर दोनों श्रेणियों के, है ना, इस श्रेणी का जो 12वां पद है और इस श्रेणी का जो 12वां पद है, इन दोनों का आपको, है ना, अनुपात पूछा गया है। तो एक तो तरीका क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये समांतर श्रेणी मान के आपको नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले जो भी प्रश्न थे यहाँ पर आपके पास इन दोनों के जो n पदों का योगफल का अनुपात ये आपके पास वो आना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की हम समांतर श्रेणी जैसे किस प्रकार से एज्यूम कर पाएंगे, है ना, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको आप तरीके से करेंगे ना, तो वो तरीका भी बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं है खास इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपको दो समांतर श्रेणी माननी है और उनका n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाना है, वहाँ से आपके पास वो आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 सेकंड का ये प्रश्न है ना। सबसे पहले ये देखिए, पहली समांतर श्रेणी माना पहली श्रेणी का प्रथम पद ए है ना, और सार्वअंतर d1 है। ठीक है, a1 तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर d1 हमने मान लिया, d1 है। और दूसरी श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी, ठीक है, का प्रथम पद हमने क्या मान लिया, a2 मान लिया। और इसी प्रकार से सार्वअंतर हमने क्या मान लिया, d2 मान लिया। अभी देखिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए n पदों के योगफल का, और अनुपात आपको दे रखा है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो सबसे पहले ऊपर तो क्या आ जाएगा, दोनों में n पदों की बात की है, तो ये देखिए ऊपर तो क्या आएगा n/2 और साथ में क्या आ जाएगा 2a1, है ना, क्योंकि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a1 है। प्लस यहाँ पर क्या आएगा n-1 और सार्वअंतर कितना है, d1 है। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या आएगा, n/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a2 प्लस n-1 d2। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर 3n + 8 और नीचे आपको दे रखा है 7n + 15। ठीक है, तो n/2 से n/2 वो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ये देखिए क्या आ गया, 2a1 प्लस n-1 d1 और साथ में आपके पास क्या आ गया, 2a2 प्लस n-1 d2। और ये अनुपात आपके पास है 3n + 8 और नीचे आपके पास है 7n + 15, है ना। अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पदों का अनुपात पूछा है ना, 12वें पदों का अनुपात। और पदों के अनुपात का फॉर्मूला आपके पास ये देखिए, nवां पद ज्ञात करना है तो nवें पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, tn = a + n-1d, है ना, ये तो होता है। मतलब यहाँ पर a है वो सिर्फ सिंपल आएगा, a का जो गुणांक है वो एक ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर a का गुणांक क्या है, 2 है। तो इस 2 को आपको हटाना है तो कॉमन लेके ना काट दो। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट है वो कॉमन ले लेता हूँ ना, ये देखिए डायरेक्ट है वो कॉमन ले लेता हूँ। ये देखिए 2 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया दोनों से, है ना। तो 2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, n-1/2। इसी प्रकार से नीचे से भी आपने 2 कॉमन ले लिया तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, n-1/2। 2 से 2 आपने काट दिया। अभी देखिए इसकी तुलना आप इससे करेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखिए a1 है ही, है ना। ये देखिए यहाँ पर a तो आना चाहिए, यहाँ पर भी a है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या है, n-1d है और आपके पास यहाँ पर वो कितना आ रहा है, n-1/2। अभी देखिए आपको 12वें पदों का अनुपात वो पूछा है। थोड़ा सा ये देखिए ध्यान से समझना, थोड़ा सा 1 मिनट दूसरे कलर से बता देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, 12वें पदों का, मतलब t12 का मान हो कितना आएगा, a + n-1, n का मान कितना है 12, 12 - 1 11d, है ना। ये इसका मान आपसे पूछा गया है। अभी देखिए यहाँ पर आप इसकी तुलना, ये समीकरण नंबर 1 हो मान लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 हो मान लीजिए। अब 1 व 2 की आप तुलना करेंगे तो देखिए ऊपर तो क्या है, एक ही है ना, a ही आ रहा है। यहाँ पर आपके पास n-1/2 की जगह आपको क्या चाहिए, 11 चाहिए, है ना। तो ये देखिए इसलिए आप दोनों की तुलना करेंगे, 1 व 2 की तुलना करने पर। ये लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए, रिविजन करें तब वो ध्यान में रहे। समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 2 की तुलना से, है ना, तो आपके पास क्या आएगा, n-1/2 बराबर कितना आएगा, 11 आना चाहिए। यहाँ से आपके पास वो n का मान आ जाएगा। ये देखिए n-1 बराबर 22 और n बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 23 और समीकरण नंबर 2 के अंदर रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए a1 प्लस ऊपर तो क्या आ जाएगा 11d, इसी प्रकार नीचे भी क्या आ जाएगा, a2 प्लस 11d1 लिख दो, है ना, 11d2। और इधर आपके पास n का मान कितना है, 23 है, तो लिख दीजिए 3 × 23 + 8 और नीचे आपके पास क्या आएगा, 7 × 23 + 15। ठीक है, और ये देखिए इसका मान आप निकालेंगे, 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 69 + 8 और नीचे इसी प्रकार ये देखिए 7 का + 15 है ही, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, 2 हासिल हो गई, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, इसके अंदर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 8 16 1 17, 80 लेकर 77 और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, 6 7 और 1, है ना, 77/177। ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है ना। इसको आप काट भी सकते हैं, ये देखिए किससे कट जाएगा, ये लगभग है 11 से कट जाएगा ना। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और नीचे आप देखेंगे तो 11 × 11
और 6 हासिल 66, तो 7/16 आपके पास क्या राइट आंसर है। ये देखिए वापस से एक बार आओ चेक कर लीजिए ना, वापस से देख लीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या फिर इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि जैसे पहले जो श्रेणी है उसका तो मान लीजिए 12वां पद पूछ ले, और दूसरी श्रेणी का आपको 16 पद पूछ ले, तो आपको क्या करना है ना, एक कम होता है ना। ये देखिए यहाँ पर जैसे 12वां पद है तो क्या आएगा, 11D तो आएगा, A+N-1 होता है। तो इसी प्रकार अगर 16 पूछ ले तो क्या आएगा, A+15D है। तो आप तुलना करते हैं तो ये देखिए N-1/2 का मान किसके बराबर आएगा, 15 आएगा। अब ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए ये तो पहली बार आप देख रहे हैं, तब आपको इतना पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर 4-5% आप कर लेंगे तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट पता होगा कि N-1/2 है, इसकी तुलना हमको यहाँ पर जो भी पद दे रखा है उससे आपको करनी है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 12 है तो एम वे जो 12वां पद निकालेंगे उसमें एन का मान एक कम आएगा, है ना, क्योंकि M-1 होता है फॉर्मूले के अंदर। तो T12 क्या होगा, A+11D होगा। तो इसकी तुलना आप डायरेक्ट 11 से कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास वो एन का मान आ जाएगा। एन का मान इसके अंदर लिख दिया तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए नीचे वाला प्रश्न सेम टू सेम है ना। एक पर्सन और दे दूंगा आपको होमवर्क के अंदर, ऐसा ही पर्सन एक पर्सन होमवर्क के अंदर दे दूंगा, तो 3-4 पर्सन हो गए, आपको कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये भी अच्छा पर्सन है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल का अनुपात आपको दे रखा है 4n+3:2n+5। तो श्रेणी के 20वें पद का अनुपात वो पूछा गया है। कैसे करेंगे, वही सेम टू सेम है ना। ये देखिए दो श्रेणी है, दोनों का प्रथम पद आपको पता नहीं है अलग है या सेम है ना, क्योंकि यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दे रखी है। अगर एक ही समांतर श्रेणी होती तो हम कुछ भी मान लेते, जैसे 1 2 3 मान लेते, और प्रथम पद आपके पास एक हो जाएगा, सार्वंतर एक हो जाएगा, और यहाँ से n का मान आ जाता। लेकिन दो समांतर श्रेणी हैं, दोनों का प्रथम पद अलग होगा, सार्वंतर अलग होगा, और उन दोनों के n पदों का अनुपात आपको दे रखा है, योगफल का अनुपात। सॉरी, इस प्रश्न में योगफल का अनुपात है। यहाँ पर आपको ये देखिए क्या दे रखा था, n पदों का योगफल और nवां पद पूछा था। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिए 20वें पद का अनुपात तो पूछा है, सेम टू सेम। आप है ना वीडियो को रोक के कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे ना तो कैसा होगा, क्योंकि 20वां पद है तो T20 का मान कितना आएगा, A+20 - 1 19D, है ना। सीधा करें, ये देखिए 2-3% कर लेंगे तो सीधा ही करेंगे आप एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने पहले फॉर्मूला लगाया फिर आपने किया, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप N-1 आपको याद हो गया कि N-1/2 है वो किसके बराबर आएगा, 19 के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए N-1 बराबर 19 है ना, 19 × 2 मतलब 38। डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, 38। और यहाँ से ये देखिए n बराबर क्या आएगा, 38 + 1 39। या आपने n का मान आ गया, n का मान यहाँ पर वो लिख दीजिए तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो 4 × 39 + 3, और नीचे आ जाएगा 2 × 39 + 5। ठीक है, ये आपके पास क्या राइट आंसर है। आराम से कर सकते हैं। ये देखिए 20 या 30 सेकंड का प्रश्न है, लेकिन ये प्रैक्टिस कर लेंगे तब याद होगा। अभी अगर तरीके से एक बार वापस से कर लीजिए ना, पूरा तरीका लगा के कर लेते हैं। वैसे तरीके से करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम वो नहीं लगेगा, क्योंकि छोटा सा प्रश्न है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना था कि इसमें ऑप्शन से आप करेंगे तो ऑप्शन से क्वेश्चन वो नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि इसको पूरा तरीका लगा के करना पड़ेगा। दो समांतर श्रेणी है तो आपको अलग से ही करना पड़ेगा। जैसे पहली समांतर श्रेणी है तो योगफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a1 + n-1d1, है ना। और नीचे वाली दूसरी समांतर श्रेणी है उसका n/2, और यहाँ पर आपके आ जाएगा 2a2 n-1d2, और बराबर आपके पास आएगा 4n+3 और 2n+5, है ना। n/2 से n/2 कैंसिल, दो आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 n-1/2d1, नीचे आ जाएगा आपके पास a2 + n-1/2d2, और बराबर आपके पास आ जाएगा 4n+3 और 2n+5। अब आपको 20वां पद पूछा है तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों से आप तुलना करेंगे, है ना। 1 व 2 से तो आपके पास क्या आएगा, n-1/2 बराबर 19, है ना, क्योंकि डी का यहाँ पर आप देखेंगे तो d1 का गुणांक तो ये है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 19 है। तो आपने तुलना कर ली डी के पदों की, तो n-1/2 बराबर 19, और यहाँ से n का मान अभी हमने निकाला है 39 आएगा। इसका मान वो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, है ना, 2 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 39 + 3, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 × 39 + 5। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार ये देखिए मैंने ऊपर भी बताया था, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि पहली श्रेणी का मान लीजिए 20वां पूछ ले और दूसरी श्रेणी का आपको 30वां पूछ ले। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली श्रेणी है n-1/2 को तो आप 19 से ना तुलना कर लीजिए, n-1/2 बराबर 19 रखिए, और नीचे वाले में आप क्या करेंगे, n-1/2 बराबर, क्योंकि 30वां पद है तो T30 बराबर क्या आएगा, a+, है ना, 29D आएगा, तो बराबर 29 कर लेना, यहाँ से n का मान आ जाएगा, ये इसके अंदर वो लिख दीजिए, और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना।
इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना, एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न भी। यदि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये देखिए एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है ए बी सी, किसी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद आपको दे रखे हैं और इसका मान आपसे पूछा है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको डायरेक्ट ही करना है, तो जब भी किसी भी प्रश्न में आप देखें, और ये देखिए अगर साइक्लिक है ना, एक साइक्लिक चक्कर के अंदर ये मान लीजिए अगर पदों दे रखे हैं, क्यू माइनस आर है, आर माइनस पी है, पी माइनस क्यू है, तो इसका हमेशा मान क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, ये तो एक तुक्का लगाने की कंडीशन, मान लीजिए टाइम नहीं है और आपको एक दो प्रश्न और करने हैं, तो इस प्रकार डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और तरीका ये देखिए क्या होगा इसका, यहाँ पर आपको दे रखा है किसी समांतर श्रेणी की पी वे क्यू वे और आर वे पद हैं ए बी सी, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या मान लो, कोई भी समांतर श्रेणी मान लो। मान लीजिए आपने समांतर श्रेणी मान ली 2 4 6 8, ये आपने समांतर श्रेणी मान ली। और P बराबर तो आपने क्या मान लिया, एक मान लिया, माना P बराबर एक, है ना, Q बराबर 2, R बराबर 3। ठीक है, अब ये देखिए ये तो क्या है, पहला पद है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है, ये देखिए A क्या है, वो पहला पद, P बराबर एक मान लिया तो पहला पद है ना। इसी प्रकार से यदि Q पद क्या है, B है, तो ये देखिए ये तो क्या है, पहला पद है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, दूसरा पद, और ये आपके पास क्या हो गया, तीसरा पद है। मतलब ये तो किसका मान है, यहाँ पर आप देखेंगे तो A बराबर तो क्या आ गया है, देखिए जो भी, एक मिनट वापस ही देख लीजिए, है ना, थोड़ा धीरे से समझाता हूँ आपको। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद है, तो सबसे पहले आपने पी बराबर एक मान लिया, क्यू बराबर दो मान लिया, आर बराबर तीन मान लिया। फिर आपकी जो इच्छा हो समांतर श्रेणी, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो 2 4 6 8 नहीं लूँगा, 3 6 9 15 ये लूँगा, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन समांतर श्रेणी होनी चाहिए ना, कंडीशन क्या है कि समांतर श्रेणी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये देखिए ए है वो क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद है, क्योंकि पी बराबर आपने क्या ले लिया, एक मान लिया। तो यहाँ पर ए का मान तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पद हो गया। इसी प्रकार से बी क्या है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार समांतर श्रेणी का ये देखिए आरवा पद क्या है, सी है, तो आरवा पद मतलब आर बराबर आपने क्या माना है, 3 माना है, तो ये देखिए समांतर श्रेणी से आपके पास आर का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए इसका मान और निकाल लीजिए। तो आपके पास ये देखिए ए का मान कितना है, ये देखिए अतः पर्सन से है ना, ये देखिए अतः ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसके अंदर वो मान है वो लिख दीजिए, है ना। सब चीज़ आपने मान ली। ए का मान कितना है, 2 है, क्यू माइनस आर करेंगे तो ये देखिए 2 माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 1, प्लस बी का मान कितना है, 4 है, आर माइनस पी करेंगे तो 3 माइनस 1 है ना, क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस सी का मान कितना है, 6 है, पी माइनस क्यू करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ये देखिए इसको आप देखेंगे तो 2 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 है, माइनस का 6 है, तो ये देखिए 8 प्लस का माइनस का 8 बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप वो कर सकते हैं, है ना, एकदम सिंपल है। एक मिनट, ये देखिए नीचे वाले प्रश्न आप है ना कर लीजिए, ये कल मैं बता दूंगा आपको ना, ये आप वो आज कर लेना होमवर्क के रूप में।